नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज मोतिहारी में देश का सबसे बड़ा शिवलिंग उसे स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे, साथ में दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचे थे। साथ ही साथ स्वर्गीय किशोर कुणाल के बेटे सायन कुणाल अपनी पत्नी जो समस्तीपुर से सांसद है शांभवी चौधरी के साथ वहां पहुंची थी और यजमान बनकर के पूजा अर्चना भी करती हुई दिखाई दी। तो ये बहुत बड़ी बात है बिहार के लिए कि विराट रामायण मंदिर की स्थापना हो रही है, बन रहा है, नवनिर्मित है। उसके साथ ही देश के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना हुई। मोतिहारी में नीतीश कुमार ने भाषण भी दिया। उसके बाद जो है नीतीश कुमार पहुंच गए दही चूड़ा भोज में। जी हाँ, अभी दही चूड़ा भोज का जो सिलसिला है वो बिहार में खत्म नहीं हुआ था। लव कुश सेवा मिशन की तरफ से पटना में एक एमएलसी है, उन्हीं के द्वारा जो है ये आयोजन किया गया था। और वहां पर सबसे अनोखी बात ये रही कि ये जो सेवा मिशन है इसका आखिर मिशन क्या है उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन वहां नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर के जिंदाबाद के नारे भी लगते नजर आए। तो अब इसके क्या मायने निकाले जाएंगे, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ विपक्ष की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है समीक्षा बैठक लगातार कर रहे हैं। आज भी दूसरे दिन हाई लेवल की मीटिंग विधायकों के साथ की, लेकिन उसमें भी ऐसी खबर है कि कुछ विधायक नहीं भी आए थे। लेकिन ये बैठक हो रही है, अंदरूनी जो कलह है परिवार को लेकर के उसको लेकर के ये भी एक कड़ा मैसेज तेजस्वी ने दिखाया है कि संजय यादव को उन्होंने किनारा लगा दिया है। संजय यादव को लेकर के परिवार में बहुत ज्यादा जो है बवाल मचा हुआ है। अब क्या इन बातों में सच्चाई है, संजय यादव को कितना वो साइडलाइन कर पाएंगे, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर हैं और साथ में पत्रकार सागर कुमार। तो सर, सबसे पहले नीतीश कुमार के बारे में चर्चा कर लें कि समृद्धि यात्रा के दौरान आज मोतिहारी पहुंचे, देश के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना हुई, वहां मौजूद रहे। तमाम जो डिप्टी सीएम है वो भी मौजूद रहे। विजय सिन्हा भी जलाभिषेक करते हुए नजर आए भगवान शंकर पर। तो ये जो समृद्धि यात्रा है इसको किस तरीके से देख रहे हैं, और निशांत को लेकर के जो दही चूड़ा भोज में जो आज नारेबाजी हुई, इन तमाम मुद्दों पर बताइए कि क्या। देखिए, नीतीश कुमार जी का तो लगातार चल रहा है समृद्धि यात्रा। उसमें आज उनका काल दूसरा दिन, आज गए मोतिहारी, पहला दिन गए थे बेतिया जी। तो मोतिहारी में उन्होंने जो है बहुत सारी जो उनकी बातें रहती है विकास से संबंधित उसको उन्होंने कहा, है ना। और बंद पड़े चीनी मिलों को भी चालू करने की बात उन्होंने कही। इसके अलावा नए नए जो उद्योग लगाने की जो बातें संभावनाएं उस पर भी उन्होंने बातचीत की, सब किया। लेकिन सबसे ज्यादा खास बात रही कि आज जो वहां स्थापित हो रहा है शिवलिंग, देश का सबसे बड़ा शिवलिंग है ना, जिसकी चर्चा बहुत दिनों से हो रही थी। लाया गया, फंस गया, नहीं आया, है ना। और जब लाया गया तो उसकी पूजा जो है लोग सैकड़ों की तादाद में कर रहे थे, पहले ही से बड़ी भीड़ लग गई। बनारस अयोध्या से पंडित पहुंचे थे पूजा करने सब पूजा वूजा कराने के लिए, फूल वगैरह सब मंगाए गए, हेलीकॉप्टर से बरसाए गए। वहाँ जो दुकान लगाने वाले थे, अस्थायी तौर पर दुकान लगा रहे थे, उन लोगों ने कही कि हम लोगों की आमदनी बढ़ गई। वाकई वहाँ कमाई का पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा उससे। लोग, श्रद्धालु लोग वहाँ पहुंचेंगे। आज जब मुख्यमंत्री पहुंच गए, उन्होंने जो है पूजा की, है ना, पुष्पमाला अर्पित किया, पूजा की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, और उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री, है ना, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी पूजा की। इसके अलावा एक और घटना हुई, धार्मिक न्याय परिषद के सदस्य हैं सायन कुणाल, वह अपनी पत्नी, सांसद पत्नी शांभवी चौधरी के साथ वहां पूजा ही नहीं की बल्कि यजमान बने। यह भी खूब चर्चे की बात रही। तो एक तरह से कहिए कि मोतिहारी का जो इनका समृद्धि यात्रा रही वह धार्मिक उत्सव में बदल गया, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं।
और उन्होंने बड़ी मतलब भावपूर्ण मुद्रा में जो है पूजा अर्चना की, शिवलिंग की, आशीर्वाद भी लिया। तो ये घटना हुई देश के लिए और राज्य के लिए तो गौरव की बात है, ये है ना। विराट रामायण मंदिर वहां बन रहा है, उसकी तो निर्माण प्रक्रिया चल रही है, उसी में लगाया गया यह शिवलिंग जो अपने आप में बड़ा है। इसको लेकर एक बात, ये भी महत्वपूर्ण बात रही। दूसरी तो बतावे कि विकास के लिए हुई बात, वो तो सब जगह कहते हैं कि विकास हुआ। हाँ, यह भी देख रहे थे कि पूछो, लोगों से पूछे कि बिजली मिल रही है, सड़क की स्थिति कैसी है ना, अस्पतालों की स्थिति कैसी है, इन तमाम बातों पर भी वहां उन्होंने चर्चा की, सबका जानकारी ली। क्योंकि इस बार की जो इनकी समृद्धि यात्रा है उसमें यही है कि जो इन्होंने सात निश्चय के तहत प्रगति यात्रा में, अपनी प्रगति यात्रा में जो बात करके आए थे, शिलान्यास चाहे जो भी, वह वहां लागू हो रहा है कि नहीं, उस पर काम हुआ कि नहीं, इसकी भी जांच परख कर रहे हैं, है ना। तो सही मायने में नीतीश कुमार जी दिखा रहे हैं कि हमको बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना है। इसको जो है समृद्धि यात्रा से जाहिर हो रहा है। अब आपने कहा कि निशांत कुमार का जयकारा कहाँ लगा। संजय गांधी है जदयू के एमएलसी, है ना, उनके आवास पर, नीतीश कुमार के खासम खास भी है संजय गांधी, उनके आवास पर, है ना, लवकुश मिशन सेवा करके जो है, लवकुश मिशन सेवा है ना, नहीं, लवकुश सेवा मिशन की ओर से जो है दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया। एक तरह से कहिए यह जातीय जमावड़ा था लवकुश समाज का जी, है ना। इसमें जो है तमाम बातों के साथ साथ एक बात तो हुआ कि भाई लवकुश जो आयोग बनाया जाए, जिस तरह से पिछड़ा आयोग है उसी तरह से लवकुश आयोग भी बनाया जाए। कि लोग जो वहां लोग थे, आयोजक लोग, चाहे जो लोग शामिल हुए थे, विधायक, है ना, मंत्री, उन लोगों का यही था, यही मांग थी जी कि यहाँ बिहार में भी लवकुश आयोग का गठन किया जाए, जिस तरह से राजस्थान में है, राजस्थान में पहले से उसी तरह से। और पंचायत चुनाव होना है, तो जब अति पिछड़ों को आरक्षण मिल सकता है तो लवकुश समाज को भी आरक्षण मिलना चाहिए पिछड़ों के साथ साथ, मतलब पिछड़ों के लिए भी सीट आरक्षित होनी चाहिए। तो आरक्षण का स्वर, वह भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष यह मांग उठी है जी, है ना। याद होगा आपको कि इन्होंने जो है आरक्षण की सीमा बढ़ा दी थी, 65% कर दिया था, है ना, पिछड़ों के आरक्षण की, जो आरक्षण की सीमा जो है, तब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई और वह जो है लंबित पड़ा हुआ अभी तक। तेजस्वी यादव इसको लेकर बार बार आवाज उठाते हैं कि मुख्यमंत्री इसकी पहल क्यों नहीं, सरकार में बड़ी हिस्सेदारी है, बावजूद इसके जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं जी। तो ये है, आज जो है उनके ही समाज के लोगों ने आरक्षण की एक नई मांग रख दी। देखना है कि नीतीश कुमार जी उस पर गौर करते हैं या दही चूड़ा भोज की तरह समझ जाते हैं कि यह भोज का आयोजन में ही ऐसी मांगे होती है ना। उस पर अपना निशांत कुमार के जिंदाबाद के भी नारे लगते हैं। निशांत कुमार को देखिए, कुर्मी समाज मानना पड़ेगा आपको कि लवकुश समाज जो है वह पूरी तरह से है कि भाई निशांत कुमार को लाया जाए, नहीं तो नीतीश कुमार के बाद जो है पार्टी छिनभिन हो जाएगी और कुर्मी समाज का जो वर्चस्व है बिहार की राजनीति में वह फिर हाशिए पर चली जाएगी। इसलिए कुर्मी समाज जोर शोर से इसकी मांग कर रहा है। मंत्री हैं श्रवण कुमार, आज भी शामिल हुए थे इसमें, देख लीजिए कौन कौन लोग शामिल हुए थे। संजय गांधी के यहाँ था मंत्री श्रवण कुमार हुए, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हुए, है ना, संतोष कुशवाहा जो है जो हार गए पूर्णिया से, वो भी
उसमें शामिल हुए। तब ज्यादातर इसमें जो है कुर्मी समाज के ही लोग थे। लौकू समाज, उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र जो मंत्री है ना, दीपक प्रकाश पंचायती राज मंत्री, वह भी शामिल पहुंचे थे। हाँ, तो ये एक तरह से कहिए कि एक जुटान था लौकू समाज का, और मुख्यमंत्री उसमें गए और उसके सामने जो मांग इन लोगों ने रखी है, देखते हैं कि मुख्यमंत्री उस मांग को पंचायत चुनाव में पूरा कर पाते हैं या नहीं। क्योंकि पंचायतों में आरक्षण की जो व्यवस्था है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही लागू की है बिहार में। इसलिए इस मांग को अब उसी 50% के अंदर किसका आरक्षण काट कर लौकू समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था करते हैं, यह भी एक बड़ी जो है चुनौती होगी नीतीश कुमार के सामने। और लौकू समाज निशांत कुमार को लेकर जो मांग उठ रही है, यह मांग अब निरंतर बढ़ते जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर पूरी तरह से मौन साधे हुए हैं, ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, है ना, लेकिन एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। अब वो तो आदर्शवादी है कर्पूरी ठाकुर की तरह, अपने जीते जी बेटे को राजनीति में नहीं ला सकते राम मनोहर लोहिया की तरह, है ना। अब देखना है कि वह किस तरह से अपने बेटे को राजनीति में लाते हैं या सिर्फ आवाज ही उठती रह जाती है। क्योंकि नीतीश कुमार जी का जो दौरा देख रहे हैं आप, प्रगति यात्रा में देखे चुनाव से पहले, उसका फलाफल देख लिए। अब जो है समृद्धि यात्रा है, उसमें वह बार बार कहते हैं कि 5 साल में हम 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। इसका मतलब 5 साल हुआ सत्ता पर बने रहने का जो है अपना ऐलान भी करते रहते हैं। हर मीटिंग में उन्होंने उनके द्वारा यह बातें कही जाती है। इसका मतलब है कि वह 5 साल राज्य की सत्ता पर फिर से रहेंगे, इसका भी वह संकेत देते हैं और ऐलान करते हैं। निशांत को लेकर के क्या कहेंगे सागर जी? कोई रणनीति मतलब के तहत ऐसा किया जा रहा है क्या? नीतीश कुमार जो है वो चुप्पी साधे हुए, कुछ भी खुल के नहीं बोलते। उनके मन में भी अब लग रहा है क्या, जैसे जैसे बुढ़ापा नजदीक आ गया, बूढ़े हो चले हैं, उम्र हो गई है, तो उन्हें भी ये डर सता रहा है क्या पार्टी टूटने का? सत्ता का पावर जो है, लोभ तो सबको रहता है भाई, उससे तो कोई हटना नहीं चाहते। तो बिल्कुल देखिए, इसमें नीतीश कुमार के पक्ष जानने से पहले कुछ दिन पहले हम लोग की बात हुई थी वशिष्ठ नारायण सिंह से, न्यूज हाट पे उनका इंटरव्यू भी है। और वशिष्ठ नारायण सिंह एक अच्छे मित्र माने जाते रहे हैं नीतीश कुमार के, बहुत करीबियों में से रहे हैं। तो जब उनसे बातचीत हो रही थी तो उसी क्रम में उन्होंने कहा कि बिल्कुल निशांत को लोग देख रहे हैं बिहार की राजनीति के रूप में, लेकिन फैसला, उन्होंने भी कहा कि अंतिम फैसला जो है वो नीतीश कुमार को ही लेना है। और कल सर बोल रहे थे अपने कार्यक्रम में, धड़क हम लोग करते हैं जो, उसमें सर बोल रहे थे और तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार है बोलते हैं कि नीतीश का जो पॉलिटिक्स का स्टाइल है, नीतीश स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है कि कुछ भी अगर करवाना रहता है तो नीतीश जी अपने से नहीं बोलते हैं, मतलब ऐसा माहौल क्रिएट करवा देते हैं अपने आसपास या अपने नेताओं से या पार्टी में कि खुद से वो आवाज उठने लगता है। पिछले बार जब वो अध्यक्ष बनना था, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो देखिए एक चर्चा चलने लगी थी कि नीतीश जी बनने चाहिए, नीतीश जी बनने चाहिए। मतलब जो करना रहता है नीतीश जी को वो अपने से नहीं करते हैं। जब पार्टी के लोग समर्थक जब उनको बोले तब हवा बन जाती है, तब फिर वो बोलते हैं कि भाई पार्टी कार्यकर्ताओं के दबाव में हमने ये फैसला ले लिया। तो कुल मिलाकर यही देखा जा रहा है। और बिल्कुल ये केवल नीतीश कुमार की नहीं, सर ने जिस तरीके से बताया, और ये बात जब हम लोग फील्ड में घूमते हैं तो फील करते हैं कि जितने भी लौकुश समाज के लोग हैं, चाहे वो जदयू में है या नहीं है, लेकिन उनकी आस्था निशांत में दिख रही है। और निशांत को बिहार की राजनीति में लाने के लिए ही आरसीपी सिंह की चर्चा तेज हुई। आरसीपी सिंह की चर्चा इतने दिन से तो नहीं थी, लेकिन जब देख लिया गया कि अब एकदम अब नहीं आ पा रहे हैं, नीतीश कुमार कुछ फैसला नहीं कर रहे हैं, तब निशांत को लाने के लिए हम इस पर एक खुलासा करेंगे। हाँ एकदम सर, खुलासा करिए सर। आज हाँ, इन्होंने जिक्र कर ही दिया निशांत और आरसीपी सिंह का, तो हम खुलासा कर रहे हैं एकदम सर कि निशांत की ही पहल पर आरसीपी सिंह की एंट्री की बातें हो रही है। अंदर खाने की यही खबर। हाँ बिल्कुल 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 समझे कि निशांत की ही पहल है
हाँ। कि आरसीपी सिंह को लाया जाए, क्योंकि हमको एक चाहिए संरक्षक, है ना, जो हमको गाइड करेगा। उनको निशांत कुमार को विश्वास है आरसीपी सिंह में विश्वास है। हालांकि अभी भी जो मनीष वर्मा हैं उनका देखरेख कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, लेकिन पार्टी में वो कद मनीष वर्मा नहीं बना पाए हैं। दाब देता है ललन सिंह और संजय झा और बड़े जो नेता हैं उनको दाब देते हैं लोग। जब भी प्रयास करते हैं थोड़ा उठने का तो दाब देता है लोग। तब अब जो है आरसीपी सिंह आ जाएंगे तो डायरेक्ट नीतीश से 1 to 1 ना बात करते हैं भाई जी। तो डर उन लोगों में भी है, लेकिन कुर्मी समाज सर जो इनपुट है एकदम एकजुट है। हम तो आज से कह रहे हैं, हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं। और देखिए अगर नहीं लाएंगे आरसीपी को और निशांत को तो सीएम आवास के बाहर एक बड़े कार्यक्रम और प्रदर्शन की भी तैयारी है। ये भी हम खुलासा, जब सर की एक खुलासा तो एक खुलासा हम भी कर देते हैं। दबाव बनाना है नीतीश कुमार। निशांत चाहिए ही चाहिए, हर हाल में चाहिए। चलिए दूसरी चर्चा हम कर लेते हैं तेजस्वी यादव की। खूब हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। आज विधायकों के साथ बैठे, कल बैठे थे सांसद के साथ। इस हाई लेवल मीटिंग में संजय यादव का जो कद है, हमेशा बगल वाले कुर्सी पे बैठा करते थे, दूसरे नंबर की पोजीशन पे रहते थे, आज तीसरे और चौथे पे खिसके हुए दिखाई दिए। कल की बैठक में थे। तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई जो वीडियो सामने आया जो आरजेडी ने डाला है वो दिखावे के लिए डाला है या फिर वाकई में संजय यादव को किनारे किया गया है। रोहिणी और तेज प्रताप लगातार हमला कर रहे हैं। क्या सच्चाई क्या है, अंदर की खबर क्या है? देखिए तस्वीर तो कहती है बहुत बड़ी बात, बस है ना। तेजस्वी के बगल में बैठने वाले संजय यादव तीसरे और चौथे नंबर पर खिसका दिए गए हैं, यह तस्वीरें बताती है। कल तो तस्वीर क्लियर आ रही थी। कल जो सांसदों की मीटिंग थी, कोर कमेटी की भी मीटिंग थी, राज्यसभा के सदस्य थे, लोकसभा के सदस्य थे, सब थे। तो उस समय तो क्लियर था, एक तरफ मीसा भारती, दूसरी तरफ जो है अभय कुशवाहा, है ना। लेकिन उसके बाद भी जो है इनको पीछे घसका दिया गया था, पीछे से। तो ये जो स्थिति इनकी है, आप समझ सकते हैं कि संजय यादव का वह रुतबा अब पार्टी के अंदर नहीं रहेगा जो यह पहले इनका था, है ना। तो एक तो ये था। आज भी देखिए, आज विधायकों की, विधान परिषद सदस्यों की दूसरे दिन लगातार हुई है बैठक, है ना। इन सबों को बैठक, तो उसमें सांसद भी थे, ना, हारे हुए प्रत्याशी भी थे जिनको उम्मीदवार बनाया गया था पार्टी की ओर से, सब आज शामिल हुए। आज बड़ा जो बैठक हुई, इसमें भी आपने देखा होगा तस्वीर में कि संजय यादव कहाँ है, एकदम किनारे लगा दिए गए। विधायक सब भी पहुंचे, अरे कुछ विधायक नहीं पहुंचे हैं, यह भी खबर है कि कुछ विधायक नहीं पहुंचे, लगभग आधे से अधिक विधायक नहीं आए। एक जो खबरें आ रही है, देखिए अभी अंदर की खबर है ना, तो आधे से अधिक विधायक के नहीं आने की भी खबर है ना। तो इसमें एक बात यह भी है कि आखिर विधायक सब क्यों नहीं आए। कहा जाता है कि सब क्षेत्र में व्यस्त हैं, इसीलिए नहीं आ पाए। बाकी जो असंतोष की बातें हो रही है, टूट फूट की बातें हो रही है, वह सब पता चलेगा विधान परिषद का, विधानसभा का जो बजट सत्र हो रहा है उसमें क्लियर हो जाएगा कि कौन लोग किधर आते हैं, किधर बैठते हैं, है ना, सब। तो उसमें तस्वीर आ जाएगी स्पष्ट कि सही में राजद के विधायकों में असंतोष है या सिर्फ सियासी हवाबाजी है। लेकिन आज जो इस तरह से नहीं आए सभी विधायक, तो उससे भी लग रहा है कि कहीं न कहीं, जैसे आपको देखे एक विधायक थे चंद्रशेखर, मधेपुरा से जीते हैं जी, वो थे, उनको तस्वीर साफ क्लियर आ रही थी। एक विधायक और दिखाई पड़े, बोगो सिंह, मटियाने से जीते हैं जी, है ना। उन्होंने तो कहा भी हमको बुलाया गया, हम जा रहे हैं जी, है ना। तो ये वो थे उपस्थित। इन लोगों के इस तरह से और कई विधायक आए थे, पूर्व विधायक में आपको विधानसभा के पूर्व सब अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी भी थे शामिल होने वालों में, है ना। फातिमी भी थे। तो इस तरह के लोग थे, बहुत सारे लोग आए थे, ऐसा नहीं है कि नहीं आए।
लेकिन कुछ लोग नहीं आए जो चर्चा एक के और विषय चीज बन ये है गया। कि तेजस्वी यादव कह रहे थे कि 100 दिन बाद जो है हम सरकार से सवाल पूछेंगे। यूरोप यात्रा से लौटे, सीधे यही बयान दिया, अभी हम चुप रहेंगे, मौन धारण कर लेंगे। लेकिन अब जो है उन्होंने रणनीति बदल दी, कहा कि 74 दिनों बाद, क्योंकि बजट सत्र चलने वाला है, फरवरी से शुरू हो जाएगा, 2 फरवरी से, तो उसको लेकर के उन्होंने अपना समय अवधि कम कर दिया है कि अब सरकार पर हमला बोलेंगे। अब कहा जो तो वादा किया गया है एनडीए की तरफ से नौकरी देने का, 2 लाख रुपया जीविका दीदियों को जो महिलाओं को खाते में दिया जाएगा, उन तमाम मुद्दों पर जो है अब सरकार को घेरने की वो रणनीति बना रहे हैं और उसके बाद ही फिर वो हमला करेंगे। बाकी इससे पहले इतना ही नहीं है, विधान बैठक कर रहे, परिषद, यात्रा कर रहे। विधानसभा का जो विधानमंडल का जो बजट सत्र होगा, है ना, उसमें भी सरकार को घेरने की बात कर रहे हैं। जी, उसमें क्या रणनीति बनाई जाएगी, कल भी उस पर मंथन हुआ। सांसदों को आज कहा भी- है कि लोकसभा में आप घेरिए, राज्यसभा में घेरिए, और जो है- विधायकों के साथ मीटिंग में हाँ। इसकी भी रणनीति बनी कि जी। विधानसभा में और विधान परिषद में कौन दोनों सी जगह रणनीति पे। बनाई हाँ। जाएगी, है ना, कैसे सरकार का मुकाबला किया जाएगा, हाँ, है ना। यह भी तेजस्वी ने आज उत्साहित किया लोगों हाँ। को कि हम कम संख्या में हैं, लेकिन हम हाँ, हारे नहीं हैं, हाँ। हरा दिए गए। बार बार मशीन को ही दोष देते हैं। आज की वो बैठक- खोज करते हैं कि कहाँ मशीनरी में दिक्कत हुई, क्या हार गए। आज की बैठक की तस्वीरें थोड़ा सा दिखाना बहुत हाँ। जरूरी है। आज केवल बैठक ही नहीं हुआ है रितेश जी, आज भोज भी हुआ है, और भोज के साथ साथ बातचीत, मतलब एक बहुत दिनों बाद मिलकर भोज नहीं था, खाना की व्यवस्था थी। दही चूड़ा खिलाए नहीं हुआ, क्या तेजस्वी? मतलब नहीं दही चूड़ा का नहीं हुआ, भोज रोटी दही चूड़ा सब्जी नहीं था। तरह तरह की खाना था। जी। लेकिन मतलब एक तरह का था कि सबसे मिलजुल कर एक हाँ। टटोलने का भी प्रयास जी, था जी। कि कार्यकर्ताओं में जो बड़े नेता हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं, जो हारे हुए प्रत्याशी हैं या जो कद्दावर नेता हैं, उन लोगों के मन में क्या चल रहा है। मतलब बैठक के बाद भी मीसा भारती बैठी हुई दिखाई दी कई लोगों के साथ में, खाना खा रही थी कई टेबल लोगों पर। के साथ में बातचीत करते हुए दिखाई दिए। तो इस बैठक में तो जो चीजों पे चर्चा हुई, जो रणनीति बनानी उस पर तो चर्चा हुई, लेकिन बाकी चीजों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अमूमन इस तरह का होता नहीं है। आरजेडी में बैठक होता है, विधायक आते हैं, बैठक से बाहर निकल के अपना चले जाते हैं। कल्ले चले गए कल भी सांसद। चले गए थे। लेकिन आज वाली जो बैठक हुई है वो केवल बैठक नहीं है, बहुत गंभीरता से जो है तेजस्वी यादव कुछ बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब इस रणनीति का परिणति क्या होता है ये तो देखना होगा, लेकिन बिल्कुल तेजस्वी यादव एक्शन में तो संजय यादव को दिखाई दे रहा किनारे करेंगे क्या? है। देखिए, संजय यादव अब नाम खुलकर क्या बोला जाए, लेकिन जो गिद्ध वाली टिप्पणी हुई है उसको लेकर बिहार की राजनीति गर्म है। नीतीश कुमार ने तो कह दिया साफ तौर से कि खुलासा कीजिए कौन है गिद्ध, हम नहीं कीजिएगा तो हम पार्टी का नाम रख देंगे आपका कि गिद्ध पार्टी आपकी है ना। तो अब गिद्ध, जी। अब कौन गिद्ध है ये बड़ा सवाल है ना। और देखिए, गिद्ध ऐसा पक्षी है, सर बताएंगे विशेष तौर से, हम लोग तो नहीं जानते हैं, कि जिस पेड़ कहा जाता है कि जिस पेड़ पर बैठ जाता है वो पेड़ सूख जाता है ना सर, बताइए ना। जिस मकान पर बैठ जाता है वो मकान अशुभ हो जाता है। अशुभ हो जाता है। तो उन्हें रोहिणी आचार्य बहुत सोच समझ के बड़ा गिद्ध है जो तेजस्वी यादव के आसपास और है। गिद्ध जहाँ मंडराता है, समझ गए, तो वहाँ जरूर कुछ न कुछ अनिष्ट होता है। अच्छा, ये अनिष्ट हो ही गया अच्छा, सर राजद के साथ, अब इससे बड़ा अनिष्ट क्या होगा। अनिष्ट होता है, हाँ। यह मान्यता है। जैसे तेज प्रताप यादव कहते हैं जयचंद, रोहिणी कहती है गिद्ध कहती है, तो आखिर नाम वो लोग क्यों नहीं सामने लाते हैं? क्लियर हो गया कौन किसको कहा जा रहा खुल है। के बोलते से देखिए, डरते हैं क्या? रोहिणी नहीं, आचार्य रोहिणी तो लिखी दी थी। ट्वीट था, उसने साफ की लिख दिया था, रोहिणी ने लिखी। नाम नहीं लिखी, हाँ। लेकिन संकेत तो दे ही दिया स्पष्ट। चलिए, और ई भी दे देते हैं संकेत, बार बार स्पष्ट दे देते हैं। कौन? चलिए देखते हैं कि संजय तेज यादव प्रताप को, यादव। हाँ, संजय यादव को तेजस्वी किनारे लगाते हैं, परिवार को कैसे एकजुट रखते हैं, ये भी बड़ी चुनौती होगी। और विधानसभा और विधान परिषद में देखना होगा किस तरीके से सरकार को घेरते हुए तेजस्वी यादव नजर आएंगे। लेकिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर के लव कुश समाज एकजुट है। अपने लिए तो आरक्षण की मांग कर ही रहा है, लेकिन अपना वजूद बचाए रखने के लिए भी निशांत को राजनीति में लाने की होड़ में आ गए हैं लव कुश पूरे समाज। और साथ ही साथ आरसीपी सिंह की जो बात है, तो इस पर सर ने खुलासा किया है कि आरसीपी सिंह को लाने वाले निशांत ही होंगे। वही चाहते हैं
कि जदयू में उनकी वापसी हो जाए ताकि वो बेहतर ढंग से राजनीति कर सके, लेकिन खुलकर अभी कुछ भी सामने मामला नहीं आया। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। सत्ता, साजिश और सियासत, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।